तो जैसे सुना है बाल्यकाल में आप जेल में गए, वो कैसे, क्या बात है? हाँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ये पार्टी से अलग जब पूरे देश भारत में गोरक्षा आंदोलन चला, उस समय 1967 की बात है। जब उस जेल भरो आंदोलन था, उसमें मैं मेरी माताजी के साथ, मेरी उम्र करीब 7-8 वर्ष रही होगी, हम लुधियाना जेल में थे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम नारनौल विधानसभा में यहाँ उपस्थित हैं और जो हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा में जो कोऑर्डिनेटर हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, वासुदेव यादव हैं, उनके साथ यहाँ हम वार्ता में उपस्थित हैं। और जो टिकटों के लिए सभी पार्टियां टिकटों का बंटवारा कर रही हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं, टिकटार्थी हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। और उसी तर्ज पर बीजेपी के वासुदेव यादव हैं, वो टिकटार्थी हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, ये किस प्रकार से अपना दावा करते हैं और किस प्रकार का इनका पीछे का बैकग्राउंड है, पार्टी के लिए क्या काम किया है, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार कौशिक साहब, मैं इंडिया 24 अपडेट के सभी श्रोताओं का और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे ये अवसर दिया। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना दे देता हूं। जी। मैं पीछे सरकारी नौकरी में रहा। मैंने कृषि विभाग में बतौर अनुभाग अधिकारी और बाद में जो है खान एवं भूविज्ञान विभाग में मैं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक के पद से रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी और साथ में प्रदेश में किसान मोर्चा के समन्वयक की जिम्मेवारी मुझे दी है। और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर कृष्ण आर्या, वो भी विश्व हिंदू परिषद में बाल संस्कार प्रमुख की जिम्मेवारी संभाल रही है। हम दोनों पति पत्नी जो है सेवानिवृत्त होने के बाद अपना समाज सेवा और पार्टी में जैसा भी हमें जिम्मेवारी मिलती है उसके अनुरूप हम काम करते हैं। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय। मेरे पिताजी भी वैसे जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी जब बनी भी नहीं थी उस समय से संपर्क में रहे, जुड़े रहे। और मेरे बड़े भाई जो जिला न्यायवादी थे और उपभोक्ता अदालत में अध्यक्ष भी रहे, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और एबीवीपी में भी उन्होंने काम किया। तो हमारा पूरा परिवार जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि तो हमारी रही है। हम जनसंघ के टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब भी जो पार्टी हमें जिम्मेवारी देती है उसको बखूबी निभाते हैं। तो जैसे फील्ड की बात है, बीजेपी के लिए आपने फील्ड में क्या किया है? पीछे लोकसभा चुनाव भी हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक करें। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने जो भी जिम्मेवारी दी, वैसे मैं नारनौल विधानसभा में सह संयोजक भी रहा लोकसभा चुनाव के दौरान। और लगभग हमने 63 गांव हैं नारनौल विधानसभा के अंदर, उसमें उस गांव को हमने 3-3 बार कवर किया। हमारे बहुत ही जो प्रत्याशी रहे चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनके उनके सुपुत्र के साथ हमने हर एक गांव में उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट किया। और हमारे पूरे हलके में देखिए लगभग 153 बूथ है। हमने एक एक बूथ पर जाकर गांव चलो अभियान के दौरान एक एक बूथ पर जाकर हमने पार्टी की गतिविधियों को बताया। और नारनौल नगर मंडल के 48 बूथ, हुडीना मंडल में हमारे 53 बूथ और भूषण मंडल में 52 बूथ, लोग टोटल 153 बूथों पर हमने बूथ बूथ पर एक एक बूथ पर काम किया है। और हमने हमारी जो जनता भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों की जो सारी गतिविधियां वो लोगों तक पहुंचाई और हम लोकसभा में बड़े सफल रहे और इसी तरह विधानसभा में भी अब सफल होंगे। तो जैसे सुना है बाल्यकाल में आप जेल में गए, वो कैसे, क्या बात है? हाँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ये पार्टी से अलग जब पूरे देश भारत में गोरक्षा आंदोलन चला, उस समय 1967 की बात है। जब उस जेल भरो आंदोलन था, उसमें मैं मेरी माताजी के साथ, मेरी उम्र करीब 7-8 वर्ष रही होगी, हम लुधियाना जेल में थे। मैं मेरी माताजी के साथ और मेरे पिताजी, दादाजी और बड़े भाई वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में थे। और हमने पूरे देशव्यापी जो गोरक्षा आंदोलन था उसमें हमारा पूरा परिवार जो है जेल में था उस समय। तो ये आंदोलनकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी पहले से रही है। तो नारनौल विधानसभा क्षेत्र से आप जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो और आपका पीछे का जो ग्राउंड है थोड़ा जी बताएं पार्टी के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हर आदमी जो अपने आप को टिकटार्थी समझता है, मैं भी उसमें प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि पिछले 2019 में मेरे बड़े भाई जो
सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी रहे, उन्होंने भी प्रयास किया था। चलो कई बार ऐसा होता है कारणवश नहीं मिल पाती, लेकिन इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी क्योंकि पृष्ठभूमि में शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, समय समय पर वो जो है वरिष्ठ नागरिक संगठन है या आर्य समाज है, मैं उसका संरक्षक हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज का जो पूर्व छात्र संघ है उसका मैं महासचिव हूँ। मैं गौसेवा में गौशाला में भी अपनी सेवाएं देता हूँ, वहाँ भी मैं महासचिव की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई संस्थाएं, जितने भी जिले की एनजीओज हैं, उन एनजीओज का सब मेरे पास लिस्ट है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर, सारे सरपंच इस गाँव, जो 2 हमारे ब्लॉक पड़ते हैं, सीमा और नारनौल ब्लॉक, उन सब लोगों से हम समय समय पर मिलते हैं। कोई भी गांव में खेलों का आयोजन हो या मेलों का आयोजन हो, उसमें जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और जनता से मिलजुल के जनता की बातें हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार से वो काम करवाते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमारी सरकार ने काम किया, हमारे ज़िले में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया, रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो एशिया में सबसे बड़ा बनेगा, बहुत भव्य बनेगा, और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क भी यहाँ बनने वाला है। रोड्स बहुत अच्छे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। तो जैसे जो आपकी बात है, योग्यता की बात है, तो जनता में आप दावा पेश कर रहे हैं, टिकट के लिए दावा पेश कर रहे हैं। नारनौल में कौन से बड़े काम हैं जो करने की जरूरत है? नारनौल में शहर को, हमारी ये जो मन की भावना है कि हम नारनौल शहर को भारत देश के मानचित्र पे देखना चाहते हैं। यहाँ टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और क्योंकि अब हमारा जिला डार्क जोन में नहीं रहा, ये ध्यान होगा, पहले कांग्रेस सरकार में ये जो नहरें हैं इनमें घास उगी रहती थी, लेकिन आज ये नहरें लबालब रहती हैं और डार्क जोन की बजाय हमारा वाटर लेवल बहुत ऊपर आया है। इसलिए हम कृषि में भी बहुत आगे बढ़े। सरकार ने बहुत कल्याणकारी घोषणाएं की, माननीय मुख्यमंत्री ने 2000 रुपये बोनस देने की बात की। भूवैज्ञानिक रहे हैं, आपने अपने क्षेत्र में क्या विशेष उपलब्धि हासिल की? यस, मैं अपने विभाग में पूरे प्रदेश में जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम हुआ करता, उसका मैं नोडल ऑफिसर रहा प्रदेश स्तर पे, और हमने पूरे प्रदेश में ही काम किया। लेकिन हमारे ज़िले में 2 मुख्य खनिज पदार्थ यहाँ लोहा और कॉपर ये मिले, तो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण विभाग है उसके साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया। उनकी टीम आई, जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उनके साथ मैं रहा और हमने उनकी एक्सप्लोरेशन करके एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट की और बहुत जल्दी ही इस पर आगे भी काम होगा और उससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व भी प्राप्त होगा। देखिए दर्शकों, हमारे साथ जो वासुदेव यादव जी बने हुए थे और ये बीजेपी के नारनौल से टिकटार्थी हैं, इन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है और इन्होंने अपना पीछे का बैकग्राउंड भी बताया, किस प्रकार से इन्होंने शुरुआती जो बचपन में ही जेल में गए और गौ रक्षा दल में, और विशेष जो जैसे इन्होंने अपने जो कर्मचारी क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताई, जो सामाजिक सेवा की उपलब्धियां बताई और अपने पिता तथा भाई के बारे में भी बताया किस प्रकार से, और पूरा पार्टी के लिए जो लोकसभा चुनाव में ग्राउंड क्षेत्र पर जो इन्होंने बूथ स्तर पर जो काम किया इन्होंने पूरा बताया, जो पूरा फील्ड इन्होंने तैयार किया है। तो दर्शकों, आप अपने कमेंट सुझाव अवश्य भेजें, किस प्रकार से ये जो टिकट के लिए फिट बैठते हैं और शीर्ष नेतृत्व से भी। जी जी, मैंने हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को, सबको मैंने निवेदन किया, आवेदन किया है कि अगर मैं कहीं किसी तरह योग्य ठहरता हूं और इसमें के काबिल हूं तो मुझे एक मौका अवश्य दें। मैं इस नारनौल को पूरे भारतवर्ष के मानचित्र पर ले आना चाहता हूं, ये मेरा विजन है। देखिए दर्शकों, इन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व को भी इन्होंने सूचित किया है, आवेदन किया है और यदि ये फिट बैठते हैं तो इन्हें टिकट जरूर दिया जाए। आप अपने कमेंट सुझाव अवश्य भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस प्रकार के उम्मीदवार हैं, अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, नमस्ते। हरियाणा।